Hi guys, good morning. So today this is the fifth lecture. As it was promised earlier to all of you, we are providing 5 free lectures on the topic vector, 3 dimension, complex number and ITF. ये पहले से बताया गया था कि इस 5 लेक्चर में मिनिमम 5 क्वेश्चंस की गारंटी आपकी होगी। अब देखें, बाकी 4 लेक्चर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, उसी पैटर्न पे उसी कंसेप्ट के साथ एक अच्छे मिंगल क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर है। आपका टॉपिक है ITF। वैसे बहुत सारे आपने जो बच्चे रीलोडेड कैलकुलस देखा होगा, मैंने पहले कहा था रीलोडेड कैलकुलस अगर आपका समय है तो दोबारा देख लें। कैलकुलस में 20 लेक्चर में हमने फिनिश किया है उसे, और उससे एक भी क्वेश्चन एडवांस में छूटने का नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक देख लेते हो तो 10 दिन में 8 दिन में सुबह शाम करके आप 7-8 डेज में भी आप उसको पूरा देख सकते हैं। तो मेरी गारंटी है कि वो 35-40 मार्क्स कैलकुलस का बहुत ही आसानी से उस पैटर्न से मिलता जुलता आपके एग्जामिनेशन IIT एडवांस में आएगा। और अगर 4 क्वेश्चन भी आ गए तो यार 16 नंबर तो फ्री में मिल गया ना। तो आखिरी टाइम जो बचा आपके पास, जो समय बचा है 10 दिन 11 दिन 12 दिन जो भी बचा आपके पास, तो राइटिंग वर्क छोड़ो, अब रीडिंग पे ध्यान दो। और रीडिंग भी छोड़ो, अब यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है तो यूट्यूब पे ध्यान दो, वॉचिंग पे ध्यान दो और कॉन्सेप्ट को देखो, समझो, रियलाइज करो, फील करो, तभी आपका अच्छा होगा। आइए टुडे मैं टॉपिक पहले स्टार्ट करूं, काम की बातें करूं पहले। तो क्वेश्चन टॉपिक अपने पास है ITF, है ना। टॉपिक अपना क्या है, सब्जेक्ट है 5 का पंच जो आपको डिसाइड बताया गया था। और लेक्चर 5 टुडे। थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने से पहले मैं थोड़ा सा जो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, उसका इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कैसे क्या करते हैं। मैं 2-4 क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। यहाँ रहेगा आपका साइन इनवर्स साइन 10। ये क्वेश्चन IIT में लास्ट ईयर मेंस में भी आया है और इससे पहले IIT 93 में क्वेश्चन आया था ये। तो ये क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मैं लिखना चाहता हूँ साइन इनवर्स साइन 6 लिख दिया या 12 लिख दिया। मान लो 12 लिख दिया तो क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन की बात कर रहा है। कुछ नहीं करने का, आपको ग्राफ बनाने का है। साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ बनाते हैं आप, कैसे होता है, तो ये बताओ। इसका साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। कुछ नहीं करने का, इसको ऐसे उठाइए आप यहाँ से, ये उठाइए यहाँ से, फिर इसको ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे ले जाओ, फिर इसको ऐसे ले जाओ एंड सो ऑन, फिर ऐसे ले गए आप, फिर इसको ऐसे ले गए। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, 0 पाई 2 पाई, ये हो गया आपका 3 पाई। अब जब देखो तो वैल्यू क्या हो गया अपने पास, वैल्यू हो गया, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया, ये हो गया x, ये अपने पास π/2 है, यहाँ हो गया +π/2 और ये वैल्यू हो गया -π/2, राइट। ये क्या हो गया भाई साहब, बीच का एंगल है 90, तो ये अपने पास हो गया, देखो तो π-x। इसकी बात करोगे, ये देखो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया इस लाइन के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा x - 2 पाई। ये अपने पास क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो ये हो गया आपका 3 पाई - x, x0 y3 पाई y0 x3 पाई, राइट। अब आपको चाहिए क्या, 10 चाहिए, आपको चाहिए 10, साइन इनवर्स साइन 10। तो देखो तो 3 पाई होता है कितना, पाई होता है 3.14, 3 पॉइंट आपके पास कितना है, 3 पाई है, तो कितना हो गया 9.4 के आसपास आ गया। 10 के आसपास है, ये थोड़ा सा कम है, तो 10 अपने पास, सपोज करो 10 यहाँ पे यहाँ है, ये वैल्यू आया, ये अपने पास 10 हो गया, ये वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया 10। तो ग्राफ कौन से यूज हुआ, ये ग्राफ हुआ। तो वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू आपके पास हो गया 3 पाई - 10। ये आपके आंसर्स हो गए। और यही क्वेश्चन IIT 93 में और यही क्वेश्चन IIT 2019 में मेंस में भी आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता, अब डायरेक्ट नहीं आता। अब एडवांस में क्या करेगा, इसको किसी क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में डालेगा एक नयापन के लिए, ताकि क्यूबिक का भी टेस्ट हो जाए, ओके, और ITF का भी टेस्ट हो जाए। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कहीं कुछ डालेगा लिमिट के तौर पे, इसको लिख देगा अल्फा, अल्फा अपने पास ये आ गया भाई। तो आइए अपन करेंगे इस तरह की बात, अपन इस तरह की बात करेंगे। अब यहाँ लिखा है क्वेश्चन, अब कुछ तो बात करेंगे। अब यहाँ 12 पाई है भाई साहब, तो 12 पाई है, तो अगला देखो कितना हमारे पास हो गया। इसको चलो वहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं इसको लिखता हूँ आपके पास, मैं इसको लिखता हूँ साइन इनवर्स साइन 8 लिखता हूँ, 8 लिखा। अब 8 देखो कहाँ पे है, 8 हमारे पास इससे ठीक पहले है, लो ये भी यहीं रह गया,
ये हो गया हमारे पास x का वैल्यू 8, x का वैल्यू 8 हो गए, 3 पाई हो गया 9.4 के आसपास हो गया बच्चे, 8 हो गया तो 3 पाई माइनस 8, इसका आंसर हो गया आपका 3 पाई माइनस 8। अब एक काम करता हूं, मैं इससे एक नयापन खेलता हूं, अब जरा खेला जाए, अपन खेले हम लोग। अब मैं यहां लिखता हूं अल्फा, इसको लिखता हूं बीटा, लेट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अब क्वेश्चन लिखता हूं, यहां से क्वेश्चन लिखा हमने, लेट दिस। अब मुझे चाहिए क्या, दोनों का जो है इस फॉर्म में, तो ये अपने पास हो गया 3 पाई माइनस दिस, राइट। अब मैं लिखता हूं द वैल्यू ऑफ अल्फा टू बीटा, नो माइनस अल्फा करेंगे, अल्फा माइनस बीटा, ऊपर लिखेंगे दिस, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाए माइनस अल्फा माइनस 3 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो तो माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो देखो तो क्या हो गया आपके पास, माइनस अल्फा तो माइनस 3 पाई कैंसिल, अब प्लस हो गया प्लस 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 2। तो देखिए क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा अपने पास हो गया 3 पाई माइनस 8 और माइनस 3 दिस, तो ये अपने पास बन गया 2, सही है ना। 3 पाई कैंसिल, माइनस 8 प्लस 10 2 हो गया, तो अपने पास 2 हो गया बच्चे, दोनों का सम, यहाँ पे दोनों का सम की बात कर रहे हैं। तो अपने पास लिखा हमने क्या, यहाँ से मुझे 1 चाहिए था यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता अगर 1 डिफरेंस आता, बड़ा मस्त मस्त क्वेश्चन हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, अब सिंपल करते हैं इसको। अब मैं इसको लिखता हूं रूट अंडर में x अपॉन रूट अंडर x एंड रूट अंडर 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसके वैल्यू की बात कर रहा है, इसका वैल्यू बताओ क्या हो गया। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस दिस, अल्फा प्लस इसकी बात करोगे, इसको ऐड करोगे तो क्या अपने पास आ गया, ये वैल्यू अपने पास आ गया 2, तो 2 माइनस एक्स, ये इसका सेम वैल्यू रह गया। आंसर ऐसे वैल्यू में आता है हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर। तो डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा, सही है ना। डिफरेंस ऑफ हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर का डिफरेंस बीटा माइनस प्लस अल्फा हो गया, ये आंसर आ गया। तो आंसर हो गया, दोनों का सम करोगे तो ये अपने पास हो गया 3 पाई और 18 है तो माइनस 9, तो ये अपने पास हो गया 3 इंटू पाई माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया हमने। अब क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने बनाया था क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा उससे हम लोग खेल लिया। अब इसको क्वाड्रेटिक में बनाया जाएगा, अब एक नया क्वेश्चन बन गया, या क्वेश्चन एक नया हो गया, लेट ऐसे दिया रहेगा अल्फा दिस बीटा दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस निकालो, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आपका क्या था, आईटीएफ का, यूज क्या इंटीग्रेशन में, क्वेश्चन आईटीएफ का, इसको यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी में। आइए खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। नेक्स्ट देखता हूं मैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट उठाता हूं मैं। अब आपके पास रहेगा साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, cos of tan inverse x, tan of sin inverse x, 3 से ही काम चल जाना चाहिए। देखो कुछ नहीं करने का, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे डायग्राम आप ट्रायंगल बनाना, इसको मर्जी से थीटा मान लेना, ठीक है ना, इसको मर्जी से आप थीटा मानना। भाई क्या है ये, cos इनवर्स x को थीटा मानोगे, cos थीटा हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया 1, तो ये भाई साहब हो गया दिस 1, ऐसे। इसका आंसर क्या होगा साइन का, तो साइन का आंसर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आंसर हो गया, सही है। इसकी बात करोगे, अब इसकी बात करोगे तो इसको मान लो थीटा, तो थीटा मानोगे तो बगल में ट्रायंगल बनाओ ऐसे, तो ये अपने पास हो गया एक्स, ये हो गया 1, tan थीटा हो गया एक्स, एक्स बाई 1 हो गया। अपने को cos थीटा चाहिए तो 1 बाई क्या हो गया, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया दिस, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अपनी मर्जी है कि नहीं भाई मुझे इसमें नया क्वेश्चन बनाना है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यहां से मैं यहां से एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिएगा मैं यहां से एक नया क्वेश्चन लिखता हूं, एक यहां से क्वेश्चन डालता हूं, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू cos ऑफ tan इनवर्स एक्स, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, सही है, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स, रूट अंडर सॉरी, यहां से हो गया बस क्या, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स अपॉन
एफ एक्स, ये क्वेश्चन रहा आपके पास, ये वैल्यू क्या हो गया, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो धोखा हो गया भाई, सिंपल सा। तो हमने क्या किया, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है बच्चे, ऊपर एक्स हो गया, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दो आप, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दोगे, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको बाहर निकालोगे तो इसका आंसर मैं सीधे लिख देता हूँ 1, इसका आंसर हो गया 1। तो ये आपका ITF को यूज़ किया लिमिट में, ITF को हमने यूज़ किया था इंटीग्रेशन में। आइए नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया 1, tan थीटा है तो दिस बाय दिस सही बच्चे, ये हो गया दिस अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस 1, ये आंसर रहा। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन जो दो बार IIT में आया हुआ है वो देखें क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में जो IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ साइन ऑफ कोस इनवर्स tan ऑफ कोट इनवर्स एक्स, इसकी बात करेंगे। अब मैं लिखना चाहता हूँ साइन ऑफ कोट इनवर्स कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसकी बात करेंगे। साइन ऑफ tan इनवर्स कॉस ऑफ कोट इनवर्स एक्स, अब इसकी बात करोगे कितना आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, ये देखिएगा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं साइन ऑफ tan इनवर्स कोट ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये 4 क्वेश्चन। अब देखिए कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार आते रहते हैं। कुछ नहीं करने का, आपके दिमाग में इसके लिए फोटो खींचा आपने, इसके लिए फोटो खींचा इस भाई के लिए, इसको लिखा कोट इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, कोट इनवर्स को थीटा माना तो कोस थीटा क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया एक्स, ये हो गया 1, ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा यहाँ से पूरा मैं इसको हटाता हूँ, अब यहाँ लिखना चाहता हूँ मैं साइन ऑफ कोस इनवर्स। अब tan का वैल्यू कितना हो गया, लो tan का वैल्यू तो ऐसे ही कट जाता बिना इसके बगैर रीजन के, ये सीधे अपने पास आ जाता 1/x। ये हमने बेकार टाइम इस पर वेस्ट किया, ये कैंसिल हो जाता, कोट इनवर्स को लिख सकते थे tan इनवर्स 1/x, तो सीधे 1/x आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, अब इसका तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट वे में, ये हो गया 1 माइनस 1 बाई कितना हो गया दिस स्क्वायर, क्योंकि साइन ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या लिखते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स के प्लेस पे 1/x है, सही है। चलो ये सिंपल क्वेश्चन था, इससे हटाइए। अब चलेगा बात, अब रहेगा बात, सही है। अब इसकी बात मैं करता हूँ, फिर से लिखता हूँ यहाँ से tan की बात करूंगा, tan इनवर्स एक्स, तो ये अपने पास x हो गया, ये 1 हो गया, ये भाई साहब दिस हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से इसको हटा दो आप इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसके प्लेस पे लिख दो साइन ऑफ कोट इनवर्स, क्या हो गया भाई, कॉस का वैल्यू हो गया 1 बाई दिस, कॉस का वैल्यू हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस 1। फिर यहाँ से एक टेबल बनाइए ऐसे, कोट की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास 1 है, तो ये अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब साइन का वैल्यू चाहिए, तो साइन का वैल्यू हो गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन में रहता बाय द वे लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, आंसर हो जाता 1, राइट। अब इसकी बात करें, अब देखिए जरा इसकी बात करेंगे तो इसको फिर से थीटा माना हमने, तो बगल में इसको ऐसे लिखिएगा, ये हो गया भाई साहब एक्स, ये हो गया 1, तो अपने को चाहिए क्या, साइन ऑफ tan इनवर्स cos थीटा चाहिए, एक्स बाई दैट, ये हो गया अपने पास का एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है ना, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस 1। अब देखो तो क्वेश्चन सिमिलर हो गया, जहाँ tan था वहाँ कॉट है, जहाँ कॉट था वहाँ tan है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया। फिर इसकी बात करोगे, फिर यहाँ से लाओगे tan में, तो ये हो गया x, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन हो गया साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा चाहिए तो क्या हो गया x अपॉन, यहाँ से दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये अपने पास आ गया, सही है। अब जरा मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से साइन ऑफ दिस की बात करूँ, इसकी बात करोगे तो यहाँ से मैं लिखता हूँ दिस 1, ये हो गया x, ये हो गया 1, तो अपने पास क्या हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स कोट चाहिए, x अपॉन क्या चाहिए, यहाँ चाहिए x अपॉन कोट चाहिए, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस 1। फिर यहाँ से एक टेबल बनाइए ऐसे, ये टेबल बनाइए ऐसे, आप ट्रायंगल बनाएंगे, अब tan लिखेंगे यहाँ पे, तो ये अपने पास x है और ये अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है,
इसका मतलब ये हो गया x क्या हो गया, यहाँ हो गया 1, तो साइन थीटा चाहिए, तो ये अपने पास हो गया x। यही क्वेश्चन आईआईटी में दो बार पूछा गया है। आखिरी वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2007 में आईआईटी में, अब प्रेजेंटली लास्ट जो है 2017 या 18 में आया वो क्वेश्चन है। तो आपने एक चीज़ दिखागा, आप देखो क्या ऐसे क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम लगता था, बट ट्रायंगल शेप से हमने डायरेक्ट बना लिया। जो टाइम में आपका एक क्वेश्चन बनता था उतना टाइम में हमने 4 क्वेश्चन बना लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की बात करें, ये तो थ्योरी कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करें, एक थोड़ा सा और लिखूं मैं, अब यहां पे रहेगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू पाई बाय 2 रहेगा। मान लो ऐसे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तो आपके पास अब क्या करने का, अब आपको चाहिए एक्स का वैल्यू लाना। ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो, सही है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। इसका मतलब हो गया एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको ठीक करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0। अब एक्स की बात करोगे तो एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1 दिस इक्वल टू 0। यहाँ एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2, सही है, बिल्कुल सही है। तो एक्स का वैल्यू 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है। इसका डोमेन क्या है भाई, -1 to 1 है, सही है ना। अब इसकी बात करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, -1। ये इसका डोमेन में है, ये आपके आंसर में है। चेक कर लो भाई, -1 रखोगे तो सही है कि नहीं है। तो देखो, तो -1 का स्क्वायर ये हो गया 1, 1 माइनस 2 -1 चलेगा, यहाँ वैल्यू कोस इनवर्स -1 चलेगा। आंसर अपने पास दिस आ गया, सही है ना। तो -1 रखे अपन तो क्या हो गया, हाँ -1, ठीक है पाई। तो ये अपने पास आंसर हो गया दिस। अब यहाँ पे उसकी मर्जी थी, कोस इनवर्स ई का पावर एक्स लिख देता, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखता, कुछ और लिख सकता, लॉग लगाता, कुछ भी लगाता। आंसर निकालने का तरीका ये था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करने का, इसको एक्स मानने का, इसे वाई मानने का, और एक्स प्लस जब साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स पावर 2 होता है तो ऐसा तभी होता है जब एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, राइट। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन आपके पास आइए। अब जा देखो मैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, इतना हमने अभी थ्योरी का डिस्कस किया ताकि आपको लगे कि हाँ भाई थ्योरी जब आपको मिल गया अच्छा तो क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। अब आइए कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं उसका एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन क्या है अपने पास, एफ एक्स हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है अप टू दिस, ये वैल्यू दिया हुआ है अपने पास दिस। इट सेटिस्फाइज इफ द रूट सेटिस्फाइज द क्यूबिक इक्वेशन, इस क्यूबिक को सेटिस्फाई करता है तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए। कुछ ही मत करो, किसी एक को ले जाओ राइट में, इसको उठा कर ले जाओ राइट में, जी किसी एक को ले जाओ जो आपको सूट करता है। तो मैं लिखना चाहता हूं cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 3x एंड पाई माइनस cos इनवर्स x। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स, इसको ये हो गया आपका cos इनवर्स माइनस x लिख सकते हैं आप, cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ठीक करोगे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता है। अब उस फॉर्मूला के सपोर्ट से ऐसे लिखो आप 2x इंटू 3x माइनस रूट अंडर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, दिस वन ऐसे, दिस टोटल ये हो गया आपका cos इनवर्स माइनस x। अब इसको हटाओ, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को हटा दीजिए। अब इसको स्क्वायर रेस्टल एक तरफ, रेस्टल एक तरफ, तो ये अपने पास हो जाएगा 6x स्क्वायर एंड प्लस x इसका होल स्क्वायर, इसको ले गए राइट में तो 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड 1 माइनस 9x स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया 36x स्क्वायर x4 प्लस 12x स्क्वायर 12x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर, राइट। यहाँ से 9 चौ 36, 36x4 9 4 13 माइनस 13x स्क्वायर एंड प्लस 1, ये यहाँ से साफ हो गया। अब देखिए क्या बचा, आपके पास बच गया 12x क्यूब माइनस प्लस हो गया 14x स्क्वायर एंड माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको ठीक करो आप। अब यहाँ पे a हमारे पास है दिस, ये अपने पास हो गया a,
ये अपने पास b है, तो ये अपने पास हो गया b। कांस्टेंट c 0 है, तो ये अपने पास हो गया 0, तो अपने पास c हो गया 0। तो आपको चाहिए क्या, a प्लस b प्लस c चाहिए, तो ये अपने पास हो गया 26, ये आपका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन ये भी है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब देखो क्या अपने पास क्वेश्चन है, इफ m स्मॉल m एंड कैपिटल M बी द लिस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको ठीक करना, पहले इसको मैं लिखता हूं क्या, इसको मैं लिखता हूं π/2 माइनस cos इनवर्स x, और ये भी हो गया π/2 माइनस cot इनवर्स x। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे cot और cos में चाहिए था, तो π/2 कितना हो गया पाई, और ये cos इनवर्स x माइनस बाहर निकाल लोगे तो हो गया दिस वन। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ इसके बारे में, fx के बारे में, ये हो गया -1 प्लस पाई अपॉन cos इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। इसके डोमेन की बात करोगे, डोमेन अपने पास है -1 to 1, राइट। और ये जो फंक्शन हमारे पास है, इसको gx मान लो, इसको gx मान लो, gx हमारे पास है cos इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, राइट। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों, cos भी डिक्रीजिंग है और cot भी डिक्रीजिंग है, इसका मतलब 1 पे मीन है, -1 पे मैक्स है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो gx का मैक्स मीन निकाल लो, इसका मीन क्या हो गया, इसका मैक्स क्या हो गया, इसका मैक्स देखो, मीन देखो, इसका मिनिमम कहाँ हो गया, इसका मिनिमम हो गया 1 पे, cos इनवर्स 1 0 होता है और cot इनवर्स 1 हो गया π/4। इसका मैक्स क्या हो गया, इसका मैक्स हो गया -1 पे, तो -1 पे ये हो गया भाई साहब पाई, और ये हो गया 3π/4। निगेटिव नहीं होता cot का, cot इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से पाई होता है, ध्यान देना। तो ये हो गया 3π/4, तो ये हो गया 7π/4। गुड। अब क्या करने का भाई, अब ये तो अपने पास आ गया, अब अपने पास चाहिए, इसका रेंज चाहिए था, अब इसका रेंज चाहिए था। अब देखो रेंज में क्या करने का, इसका हमारे पास मीन मैक्स यहाँ हमारे पास आ गया। अब मैं इसको कहाँ लिखूंगा, अब मैं यहाँ से स्पेस बनाता हूँ, यहाँ से स्पेस बनाता हूँ, है ना, इसको भी स्पेस बना दिया जाए, 7π/4 आजा, ये अपने पास हो गया 7π/4। अब देखो तो स्मॉल m की बात करेंगे और कैपिटल M की बात करेंगे। स्मॉल m क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम चाहिए बच्चे, तो मिनिमम चाहिए तो इस पार्ट को मैक्सिमम होना पड़ेगा, fx को मीन होने के लिए इस पार्ट को मैक्स होना पड़ेगा। तो इसका मैक्स कितना है 7π/4, तो ये अपने पास मिनिमम चाहिए, तो -1 प्लस पाई अपॉन 7π/4, 7 पाई ऊपर हो गया 4, ये कैंसिल, तो -7 प्लस 4 -3/7, दिस वन। मैक्सिमम की बात करेंगे, मैक्स होने के लिए लोअर पार्ट को, आपका डिनोमिनेटर को मीन होना पड़ेगा, उसका मीन है π/4, ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा 4, -1 प्लस 4, ये बनेगा आपका 3। अब आपको चाहिए क्या था, m अपॉन स्मॉल m चाहिए था, तो ये अपने पास 3 है, ये -3 ऊपर आ गया 7, ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया -7, ये आपके आंसर्स हो गए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना मजा आ रहा आपको दिखेगा, कितना अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारी कोशिश है एक सिस्टमेटिक वे में, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़े, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाए, और जब IIT एग्जामिनेशन जब एडवांस देंगे तो आपको लगभग वेरी सिमिलर क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं वेरी सिमिलर क्वेश्चन को VSQ, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, लगभग वो टैली करे, आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर 2-3 क्वेश्चन में टैली कर जाता है, आप दुआएं देंगे। तो देखिए अब यहाँ से दिखते हैं क्वेश्चन में क्या करने का। अब इस क्वेश्चन में देखोगे, गौर से देखोगे, जो अच्छे बच्चे हैं तो देखो तो ये लगता है कट गया, ये कैसे कट गया भाई। अब इसके लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ, देखोगे ये अपने पास दिस ऐसे लिखा, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेंथ मिलाते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा हो गया। अरे भाई साहब, जहाँ से काम है उससे मतलब है, अब पूरा इससे पहले से नहीं मतलब है, मुझे 12 के आसपास चाहिए, तो खाली बस एक रफ ग्राफ बनाया हमने, जो रफ ग्राफ 99% सही होता है, 100 नहीं होता। तो अब थोड़ा सा लेंथ का ध्यान मत देना कि लेंथ में ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो तो पाई 2 पाई 3 पाई, अपने को 12 चाहिए था, तो 12 यहाँ कितना हुआ, 4 या 12,
तो ये हो गया 12 पॉइंट समथिंग हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये अपने पास 12 है, ये अपने पास ये हो गया x का वैल्यू 12। अब देखो तो ये क्या हो गया, ये हो गया x, तो इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो गया भाई साहब, ये अपने पास हो गया x माइनस 4 पाई, दिस वन। x जीरो करेंगे तो y हो गया माइनस 4 पाई, y जीरो तो x हो गया 4 पाई। तो ये अपने पास यूज होना है डाटा, यहाँ से साइन वर्ड साइन 12 में इसको डाटा यूज करोगे तो इसके प्लेस पे लिख देता हूँ मैं कितना, ये हो जाएगा x मीन्स 12, x मीन्स हो गया, ये हो गया 12 माइनस 4 पाई। एंड सिमिलरली जब इसकी बात करोगे तो 4 पाई माइनस 12 यहाँ भी आ गया और ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, देखिए कैंसिल हो गया। अब जो बच जाएगा, बच क्या गया, अब उसको gx मान लो या fx मान लो, तो ये बन जाएगा m माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस m प्लस 4, दिस ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से दिस इज क्वाड्रेटिक नाउ, ये बन गया, तो ग्राफ को ऐसे ले आओ। यहाँ पे ध्यान देना कि दिस पार्ट जो है m मस्ट बी ग्रेटर देन 2, m का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो गलत हो जाएगा, इसको भी पॉजिटिव होना होगा। और d लेस देन 0, d लेस देन 0 मीनिंग क्या हुआ, अब इसको ठीक करोगे आप, d लेस देन 0 में, d लेस देन 0 में क्या हो गया, b स्क्वायर 64 माइनस 4ac 4 इंटू m माइनस 2 एंड m प्लस 4, दिस लेस देन 0, यहाँ से 16 64 16 आ गया, सबको ले जाओ राइट में, तो ये अपने पास हो गया, सॉरी यहाँ से हो गया बस इतना, m स्क्वायर माइनस में, राइट में हो गया m स्क्वायर प्लस में, यहाँ 4m माइनस 2m माइनस कितना हो गया 2m, राइट में गया प्लस 2m, बिल्कुल सही है, और माइनस प्लस 8, तो 16 प्लस 8 24 माइनस 24 हो गया यहाँ पे, दिस वन दिस ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया आपका m प्लस 6 और m माइनस 4। चेक कीजिए सही है कि नहीं, ये हो गया 6 सही है। अब यहाँ से इसको साइन स्कीम बना लो, अब यहाँ से साइन स्कीम बनाओगे तो ये माइनस 6, ये हो गया 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव चाहिए, आपका आंसर ये चाहिए, माइनस 2 से पहले तो चाहिए नहीं, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। अब इसका वैल्यू 4 से बड़ा चाहिए, तो लिस्ट वैल्यू क्या हो गया, लिस्ट इंटीजर चाहिए था, लिस्ट इंटीजर कौन सा हो गया अपने पास, आंसर हो गया 5, ये नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू शामिल नहीं है, सही है। अगर यहाँ इक्वल टू भी होता, मान लो इस क्वेश्चन में इक्वल टू भी अगर होता ऐसे, तो यहाँ 4 आंसर आ जाता, बट क्वेश्चन में आपके पास ये नहीं है, इससे इस बात पे ध्यान देंगे, इक्वल टू नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल ऐसे है, सो आंसर हो गया 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन 4 भी शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल जानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे काफी परेशान होते हैं। अब देखो तो क्या है बच्चे, पहले इसको ब्रेक करो, इसे खोलो आप, इसे खोलेंगे, 10 में दिया हुआ है, तो इसको खोलने के लिए क्या करने का, इसको मैं लिखता हूं, देखो तो 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, चेक करो, r4 है माइनस 2r स्क्वायर है प्लस r स्क्वायर है प्लस 1 है, बिल्कुल सही है। इसको और ठीक करोगे तो r माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, केवल इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, अब इसकी बात करना चाहता हूं। देखो तो नाउ इसको कुछ मान लिया जाए, g ऑफ r मान लिया हमने, ठीक है ना, तो g ऑफ r मान लिया, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 प्लस आर स्क्वायर r माइनस 1 होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस r माइनस 1 होल स्क्वायर, सही है। अब देखिए बिल्कुल सही है, अब इसको ठीक करोगे आप, अब ये हो गया tan इनवर्स r स्क्वायर माइनस tan इनवर्स r माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसका लिखो g1 g2 g3, सम चाहिए इन तक, तो यहाँ हो गया g1 g2 g3, ज्यादा नहीं निकालने का, तो ये अपने पास हो गया tan इनवर्स 1 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर, ये ऐसे साफ, ये ऐसे साफ, ये बचेगा, तो आखिरी वाला जो बचेगा हमारे पास समेशन ऑफ g ऑफ r, ये बच जाएगा tan इनवर्स n स्क्वायर, ये तो 0 है, ये बचा। अब देखिए उसमें से हमारे पास क्या है, ये बचा हमारे पास, और वहां लगा हुआ है tan। अब देखिए क्या है, हमारे पास है tan ऑफ
समेशन ऑफ जी ऑफ आर, समेशन ऑफ जी ऑफ आर, आर का वैल्यू 1 से n है, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है 31 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया tan ऑफ tan इनवर्स n स्क्वायर इक्वल टू 31 का स्क्वायर। यहाँ से साफ हो गया, n स्क्वायर हो गया 31 का स्क्वायर, n अपने पास हो गया 31, ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। लॉजिक, यू मस्ट बी लॉजिकल माय डियर, यू मस्ट बी लॉजिकल। लॉजिक सही है, कहीं परेशानी नहीं है, लॉजिक गलत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इससे मस्ट बी कूल, मस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है, जो बच्चे पीसफुली नहीं काम कर रहे हैं, उनका कुछ भी अच्छा नहीं होने का है। तो लास्ट मोमेंट में जो अब आपका 10, 12, 15 दिन बचा हुआ है, सो मस्ट हैव ए काम, बिल्कुल शांत विचार के साथ, शांति के साथ, शांति मतलब पीसफुल शांति, बाकी शांति नहीं, तो शांति के साथ अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखें और आप आगे बढ़ें। फाइनली यू विल बी लीडर। सिंपल सी बात, रास्ता इकलौता, मंजिल इकलौता, आप पहुंचेंगे जरूर। सो मस्ट हैव ए डेस्टिनेशन टू गो, मस्ट हैव वे टू गो प्रॉपरली। तो रास्ता भी चाहिए प्रॉपर जाने का, तो बिल्कुल सटीक डायरेक्शन में सोचेंगे, गौर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको आंसर दिखने लगेगा। सो मस्ट बी लॉजिकल माय डियर। तो मेरी कोशिश है सारे लॉजिक की बात करूं कि कहीं आपको परेशानी नहीं हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 देखें आपके पास क्या है। आइए क्वेश्चन 5, वाओ, क्वेश्चन 5 भी मस्त क्वेश्चन है आपका। देख क्वेश्चन 5 कितना शानदार क्वेश्चन डाला गया है। अब आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या कर रहा है यार, या हो सकता है आपको बहुत आसान भी लग रहा हो, ये डिपेंड करता है। तो नजरिए की बात है, आसान तब लगता है जब आपका पहले से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो। कॉन्सेप्ट नहीं है तो ही क्वेश्चन टफ लगता है। ये आसान और टफ एक पैरामीटर है। कुछ बच्चे बोलते हैं, लिखते हैं, मैं देखता हूँ सर ये टॉपिक में ये क्वेश्चन आसान लगा। अरे भाई, आसान इसलिए लगा कि आपने साल 2 साल पढ़ा है, और टफ इसलिए लगा कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। तो आसान और टफ एक पैरामीटर है, वो आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है। कितनी पढ़ाई आप 2 सालों में किया, आपने 2 साल में किया है, लास्ट 2 इयर्स में कितनी मेहनत किया आपने, वो आपका आसान और टफ का जो लेवल है वो डिसाइड करता है। ओके, चलिए अब इसकी बात करें। अब इसको मैं tan में बदलता हूं, पहले tan में बदलता हूं। देखो तो ये हो गया समेशन में k का वैल्यू 1 टू इन्फानाइट, इसको लिखना चाहता हूं मैं tan इनवर्स 8/k स्क्वायर। अब कुछ नहीं करने का, बाद में इसकी बात करेंगे। इसको मैं कुछ मानता हूं, इसको मान लिया हमने, एस मान लिया, सपोज को इसको एस मान लिया। अब एक बात बताओ, एस मीन समेशन टोटल वैल्यू। अब यहां से 8/this है, आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लाने का। आपका मोटिव है tan इनवर्स में ये लाने का। ये आ जाएगा तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में आप चेंज कर सकते हैं। आप ये लाने का मोटिव है आपका। अब ये मोटिव है तो कैसे आएगा ये मोटिव? इस मोटिव को ठीक कैसे करेंगे? तो इसमें कुछ न कुछ ठीक करना पड़ेगा। अब ऐसा करना पड़ेगा, देखिएगा, इसको मैं लिखता हूँ फिर से। इसको मैं लिखना चाहता हूँ, ऊपर लिखता हूँ 2, अब 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया k स्क्वायर बाय 4। अब इसमें 1 ऐड कर दिया, अब 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब देखो, लगता है कुछ बात बना क्या? कुछ लगता है बात बन रहा है। अब देखते हैं बात बना कि नहीं बना। अब इसको फिर से ठीक करता हूं मैं। ये समेशन में दिस इनवर्स tan इनवर्स, ये अपने पास हो गया 1 प्लस k/2 प्लस 1 एंड k/2 माइनस 1, राइट। ऊपर क्या है? k/2 प्लस 1 माइनस k/2 माइनस 1। दिस 1 देखिए तो सही है क्या? 1 1 2 हो गया, बिल्कुल सेट कर गया। अब इसके बाद तो काम आसान हो गया, इसके बाद आप कर ही सकते। तो यही मोटिव था अपना, ये मोटिव था अपना कि ये सेट कर दें। तो ये अपने पास हो गया tan इनवर्स k/2 प्लस 1 माइनस tan इनवर्स k/2 माइनस 1, ये लिखा। अब यहाँ पे k का वैल्यू 1 टू इन्फानाइट है। ऐसे क्वेश्चन में जनरली वैल्यू आता है, जनरली वैल्यू आता है π/2 आता है जनरल वे में। लेकिन अपन π/2 नहीं मानते कि भाई π/2 आएगा, कभी कभी चेंज भी हो जाता है। बट 90% केसेस में जब भी इन्फानाइट तक का सम हो tan में, तो आंसर π/2 होता है। तो समय नहीं हो तो लिख सकते आप। तो भाई अपन इसको जरा ठीक कर दें, जरा ठीक करते हैं क्या। अब मैं इसको लिखता हूँ कैसे? इसको लिखता हूँ भाई, tan इनवर्स 1 लिखा तो यहाँ हो गया आपका 1/2 प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स 1/2 माइनस 1, दिस 1 tan इनवर्स 1 बाई कितना 2/2
tan इनवर्स 2/2 माइनस 1, सही है। इसको ऐसे लिखेंगे तो ठीक नहीं लगेगा, यहाँ +1 ना, k + 2 k - 2, इसको ऐसे नहीं लिखो आप, इसको थोड़ा और ठीक करो, इसको और ठीक करो भाई, इसको ठीक करो। और यहां मैं इसको लिखता हूं tan इनवर्स k + 2/2, tan इनवर्स k - 2/2, ये हो गया। अब इसको लिखता हूं मैं T1 के फॉर्म में पहले। अब सपोज करो, या चलो इसको ब्रेक किया जाए, चलो इसको ब्रेक किया जाए, तो ये अपने पास हो गया tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स 1/2 ऑफ 1 रखेंगे तो ये हो गया आपका 3, tan इनवर्स 1/2 ऑफ 1 रखेंगे, अगर आप 1 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो गया -1। अच्छा, गुड। यहाँ हो गया tan इनवर्स 1/2 ऑफ 2 रखेंगे तो हो गया 4/2, तो 2 रखेंगे तो हो गया 4, राइट। tan इनवर्स 1/2 ऑफ 2 रखेंगे तो ये हो गया 0। अच्छा, गुड। tan इनवर्स 1/2, यहाँ 3 रखेंगे 5/2, दिस हो गया 5, 3 4 5। tan इनवर्स 1/2 ऑफ ये बचेगा 1। अब जरा देखिए क्या हुआ, यहाँ से 1, अब इसको मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए। चलिए, इसका काम तो हो ही गया, इधर काम हो गया, इसको मिटा रब कर दूंगा मैं। चलिए, tan इनवर्स ये हो गया अपने पास 6/2, tan इनवर्स 2/2। अब जरा देखो तो अगला आ गया 3/2, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से मैं रब करता हूँ भाई साहब, यहाँ से रब करता हूँ, और इसको फिर से मैं यहाँ लाता हूँ आपके पास, प्लस में tan इनवर्स 7/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, 2/2, 3/2 एंड 4/2। अब जरा गौर से देखना, यहाँ से शुरू हो गया कैंसिल होना, यहाँ से फिर tan इनवर्स 8/2 माइनस tan इनवर्स 4/2। अब जरा गौर से देखोगे, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे। अब आखिरी का लिख देता हूँ मैं, प्लस में tan इनवर्स k + 1 k + 2/2, मतलब यहाँ लिखोगे n लिखोगे, माइनस tan इनवर्स n - 2/2। अब जरा लॉजिक देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ देखोगे, ये हमारे पास कटेगा 1 2 3 छोड़कर चौथे नंबर पे, सेकंड कटेगा इस चौथे नंबर पे, थर्ड कटेगा कहीं न कहीं चौथे नंबर, ऐसे कटेगा। मतलब क्या हो गया, कहाँ कट रहा है, तो ये कटेगा, तो ये अपने 4 पहले कट रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। आखिरी में बच रहा है, देखो तो ये कट रहा है चौथे नंबर पे यहाँ पे, तो ये आपके पास कौन सा बच गया, ये देखो तो 1 2 3, अगला बच रहा है 7/2 भी बच रहा है, सही है ना। यहाँ से ये कटेगा, अगला कटेगा, देखोगे यहाँ से हमारे पास हुआ फर्स्ट हो गया 3/2, सेकंड हो गया, अगला में कटेगा, थर्ड उसके बाद कटेगा, तो ये कट रहा है, तो 1 2 3, चौथा बचेगा, 4 बचेगा, 4 टाइम बचेगा, तो 4 टाइम बचेगा, मतलब ये अपने पास 4 बच जाएगा। तो दिस हमारे पास जब इनफाइनाइट की बात करोगे तो ये हो गया आपका 4 टाइम π/2, सही है। ये अपने पास क्या हो गया, इनफाइनाइट। जैसे ही लिखोगे इनफाइनाइट तो ये हो गया आपका 4 टाइम π/2, तो ये हमारे पास क्या है, यही हो गया आपका 4, ये हो गया अपने पास 2, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 2, तो ये हो गया अपने पास 1, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया आपका 3, सही है ना। तो ये हो गया आपका 2/1 पाई दिस वन, तो मीन वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 6 नंबर। अब देखो 6 में क्या करेंगे, क्वेश्चन 6 में इसको ब्रेक करना है, अपने खोलना है। कैसे खोलना है, इसको लिखना है 1 प्लस, तो यहाँ क्या हो गया 9r² प्लस 3r माइनस 2 आ गया बच्चे, है ना। अब इसको ठीक करोगे तो ये क्या हो गया 3r माइनस कितना +2 एंड 3r - 1। जब चेक करो क्या आया,
3r², 9r² बिल्कुल सही है। तो ये 6r में से 3r गया, 3r हो गया, -2 बिल्कुल सेट हो गया। और 2 - 1 है ना, 2 + 1 3 हो गया। अब ये सेट हो गया अपने पास। तो इसको मैं लिखता हूँ क्या, इसके बारे में यहाँ लिखा हमने क्या, इसको लिखा ऐसे। चलो इसको हटाओ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ LHS की बात कर रहा हूँ मैं। समेशन में r का वैल्यू 1 to 10 अपने पास। ये हो गया tan इनवर्स 1 + 3r + 2, 3r - 1, 3r + 2 -3r - 1, राइट। ये हो गया, कुछ नहीं करने का। अब इसको ठीक करोगे तो ये अपने पास हो गया समेशन में tan इनवर्स 3r + 2 -3r - 1। ये हो गया। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 1 to 10 है। अब इसको 1 to 10 इसको ब्रेक करो आप। अब इसको 1 to 10 ब्रेक करोगे, देखो तो क्या हो गया। तो ये हो गया tan इनवर्स, देखिए क्या करेंगे, r1 देंगे तो 3 + 2 5, तो ये अपने पास हो गया 5 माइनस tan इनवर्स, यहाँ से क्या हो गया, r1 देंगे तो 3 - 1 हो गया 2, बिल्कुल सही है भाई। मैं इधर से ही बात कर ला रहा हूँ इसको। अब प्लस में tan इनवर्स r2 देंगे तो 6 + 2, यहाँ हो गया 8, और यहाँ पे क्या हो गया, r2 देंगे तो 6 - 1 हो गया 5, तो यहाँ से दिखने लगा, कैंसिल होना शुरू हो गया। r अपने पास ये हो गया 3 देंगे तो देखिए क्या हुआ, 3 3 9 2 11 11 हो गया, 5 3 8 8 3 11 ऐसे जा रहा है आपके पास। एंड tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 8 दिस। तो आखिरी में लिखोगे tan इनवर्स, देखो कितना 10 या 30 32 32 हो गया। tan इनवर्स यहाँ क्या हो गया, 30 में से दिस गया 29 आ गया, दिस वन। अब जरा देखो क्या आ गया। अब यहाँ से ठीक करोगे, यहाँ से ठीक करोगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आप पास ये दोनों बच गया। तो आप पास बच क्या गया, आपके पास बच गया tan इनवर्स 32 माइनस tan इनवर्स 2, राइट। ये अपने पास हो गया tan इनवर्स 32 - 2, ये ऊपर हो गया 30, नीचे इसकी बात करोगे तो 1 प्लस कितना हो गया 64, दिस वन। अब ये कंडीशन आपका शायद दिया हुआ है। अब देखो क्या हो गया, अब यहाँ से कंडीशन मेरे पास क्या आ गया, इसका वैल्यू हो गया, ये लेफ्ट में हो गया tan इनवर्स, इसको लिख दोगे, नीचे कितना हो गया भाई 64 65 65, ये लिख दोगे tan इनवर्स, यहाँ मैं लिखता हूँ 30, नीचे लिखता हूँ 35, तो ये हो गया 5 36 13 25 65, 6/13 6/13 ये रहा। अब इसको ठीक करोगे, इससे ठीक करोगे तो ये हो गया आपका tan इनवर्स में 6/13, ये हो गया आपका tan इनवर्स n/m। अब इसको ठीक करेंगे, या तो इसको उल्टा लगते, कुछ भी आप करते, तो यहाँ m - n चाहिए। अब ये वैल्यू चाहिए, तो m - n का मीन वैल्यू क्या हो गया, इसका मीन वैल्यू हो गया अपने पास, m हो गया 13, अब ये हो गया आपका 6, तो ये कितना हो गया 6 6 12 13 7, आंसर हो गया 7, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है आ गया, ये एक शानदार क्वेश्चन अब पास आ गया है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे अपन क्या क्या करेंगे। यहाँ कॉम्बिनेशन दिख रहा है भाई, पहले इसको सेट करो, पहले इसकी बात करो कि ये क्या हमारे पास है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ T100, ये अपने पास क्या है 1 से लेकर 0 से 100 तक का समय, तो 1/100C 0 पावर 5, 1/100C 1 पावर 5, 1/100C 2 पावर 5 डॉट डॉट, है ना। कहाँ तक भाई 100 तक है, अप टू 100, अप टू 100 टर्म्स, ठीक है, अप टू 100। अब इसकी बात करो, S100 की बात करो, S100 क्या बोलता है,
ये बोलता है 0 से चलेगा तो 0 बाई दिस, 0 बाई 100 से 0 पावर 5, 1 बाई 100 से 1 पावर 5, 2 बाई 100 से 2 पावर 5, 3 बाई 100 से 3 पावर 5 एंड डॉट डॉट डॉट। दिस वन ऐसे कहाँ तक आएगा भाई, ये 100 बाई 100 से 100 पावर 5। अब क्या करना, अब इसको सम ऑफ 10 की बात कर रहा है तो सम को रिवर्स में जो है आप ऐड करो, लेफ्ट टू राइट ऐसे ले आओ आप, लेफ्ट टू राइट था तो राइट टू लेफ्ट, इसको ऐड करेंगे तभी इसका सम निकल सकता है, वैल्यू निकल सकता है। तो हमने क्या किया, ये ऐसे था, ये उल्टा ले आए, उल्टा लाए मतलब क्या हुआ, आखिरी टर्म आप जानते हो कि 10C1 इक्वल्स टू 10C9, 100C5 इक्वल्स टू 100C95, दोनों बराबर होता है। अब इसको सपोर्ट लेकर के, इस कंसेप्ट को यूज करके आप यहाँ यूज करोगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 100C, 100 को लिख सकते हैं 100C0, ये हो गया 99 अपॉन 100C1, 99 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100C99 था तो 100C1 हो गया पावर 5, ये हो गया 99, दिस वन 97, दिस वन, ऐसे ऐसे गया। अब इस दोनों को ऐड करो, अब इस दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 2 टाइम दिस वन, ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा 100 इंटू, अब जो वैल्यू आएगा 100 इंटू, ये हो गया टी, आपको कितना हो गया, T100 के बराबर, तो ये हो गया T100। अब अपने पास देखो तो क्या आया, अब अपने पास आ गया इस 100 बाई 100 इंटू T100, ये आ गया हाफ, सही है ना। अब इसका वैल्यू दे दो, अब इसका वैल्यू क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया सेक ऑफ कोस इनवर्स, इसका वैल्यू अपने पास हो गया हाफ, इसका वैल्यू कितना हो गया, कोस इनवर्स हाफ, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया सेक ऑफ सेक इनवर्स 2, ये बनेगा 2, आंसर हो गया 2, 2 है क्या आंसर में, ये आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब भाई क्वेश्चन 8 देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास, वाह ये क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। फिर इस क्वेश्चन को वैसे ब्रेक करेंगे, एक मस्त एक शानदार क्वेश्चन है, यहाँ बॉक्स फंक्शन का यूज किया गया क्वेश्चन में। अब इस बॉक्स फंक्शन में क्वेश्चन को देखो कैसे रियलाइज करोगे। अब जब इसकी बात करोगे, मैं इसकी बात करता हूँ, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखो तो cos 1 रेडियन है, 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री, आप जानते हैं 1 रेडियन होता है कितना, 57.3 डिग्री। अपन 60 मानते हैं, 60 के आसपास मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो cos 60 होता है हाफ, cos 60 हो गया हाफ, चलिए भाई हाफ मान लिया। माइनस में cos इनवर्स 1 है भाई साहब, ये तो 0 होता है भाई, cos इनवर्स 1 0, तो हाफ माइनस 0, बॉक्स में हाफ हो गया, ये हो गया 0। गुड। इसकी बात करोगे sin 1 कितना, sin 60 मान लो, मैंने पहले कहा 57 को अपन 60 मानते हैं, उसी आसपास है। तो अब पॉइंट में वैल्यू कहाँ से लाओगे आप, तो 60 हो गया तो √3/2, √3/2 कितना होता है 0.81, √3/2 है ना 0.81, 0.8 हो गया बच्चे, 0.81 के आसपास या 0.8 मान लो। अब यहाँ से sin इनवर्स 1, ये हो गया अपने पास कितना, माइनस में π/2, तो माइनस में 1.5 है, तो माइनस में 0.7 हुआ, माइनस में 0.7 के आसपास, तो माइनस में 0.7 हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया अपने पास बॉक्स वैल्यू -1, बाहर -1 वेट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आ जाइए tan 1 कितना, tan 60 कितना √3, तो ये हो गया √3 होता है 1.7, सही है ना। अब माइनस में π/4, तो π/4 होता है कितना 0.75, तो ये वैल्यू कितना हो गया, जब देखिएगा ये वैल्यू अपने पास हो गया, ये वैल्यू 1 से छोटा हो गया, ये वैल्यू 1 से छोटा हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 0, बॉक्स वैल्यू 0, बॉक्स वैल्यू की बात करें अपन, ये हो गया 0। अब जरा कोट में आ जाइए, कोट भाई साहब, कोट में आ जाइए, कहाँ से, कोट अपने पास 1 है, कोट 1 है, तो कोट 1 कितना, cos 60 के आसपास, 57 में बोल रहा हूँ बार बार, ध्यान दीजिएगा, 60 में मान रहा हूँ, cos 60 होता है आपका tan 30 के आसपास, 1/√3 कितना हो गया भाई साहब, 1/√3, √3/3,
तो 0.6 के आसपास, 0.6 से थोड़ा पहले, 0.6 मान लिया हमने। और ये हो गया अपने पास कितना, cot इनवर्स 1 कहाँ है, ये पाया 4 पे है, तो पाया 4 हो गया पॉइंट में 75। तो ये वैल्यू कितना हो गया, माइनस में पॉइंट में आया, इसका वैल्यू हो गया -1, बॉक्स वैल्यू -1, राइट। अब इसकी बात करोगे सेक 1, सेक 60, सेक 60 कितना, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो सेक 60 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव आइए तो 0 होता है, तो ये वैल्यू हो गया 2 नेगेटिव, इसका बॉक्स वैल्यू 1 हो गया। अब इसकी बात करोगे, इसकी बात करो, देखो क्या हुआ ये। अब यहाँ से देखते हैं कॉसेक में, तो कॉसेक 1 है, तो कॉसेक √3 में कितना होता है साइन का, 60, √3/2, तो 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया अपने पास, तो 2/√3 हो गया, तो 1.3 के आसपास ये वैल्यू आ गया, 1.3 के आसपास, ये वैल्यू 1.3 के आसपास, और माइनस में ये हो गया π/2, तो π/2 हो गया 1.5 के आसपास, वैल्यू में माइनस में आ गया पॉइंट में, इसका वैल्यू हो गया -1, इसका वैल्यू -1 बॉक्स वैल्यू। अब जरा आंसर देखिए कितना हुआ, आंसर हो गया 0, माइनस में +1, +0, +1, 2 नेगेटिव, +1, अब -1 +1, आंसर हो गया 4। ये आपके आंसर हो गए। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा होगा, आपको अच्छा लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, देखिए ये अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर a1 b1 a2 b2 आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, ये अपने पास r cot 8 है, दिस हमारे पास है, और ये अपने पास हो गया दिस, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स a - b अपॉन 1 + ab, आर्क का मतलब होता है इनवर्स, तो ये हो गया cot इनवर्स 8, है ना। इसको क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे tan इनवर्स 1/8। अब ये tan कैंसिल, तो 8 टाइम a - b इक्वल्स टू 1 + ab। अब यहाँ से b कॉमन निकालो या a कॉमन निकाल लो, b कॉमन निकालना चाहते हैं तो ये अपने पास हो गया a, अब +8, ये हो जाएगा अपने पास 8a - 1, b अपने पास क्या हो गया 8a - 1/a + 8। अब 8 कॉमन लोगे तो यहाँ लिख दोगे a + 8। अब देखो तो क्या हुआ, 8a 64 है, हो गया 64 हो गया, ये लिख दोगे 63, यहाँ हो गया a + 8, ताकि नेचुरल फॉर्म में आ जाए। ये बन जाएगा अपने b का वैल्यू 8 - 63, और ये हो गया a + 8। अब देखो तो 8 × 64, 64 में से एक नहीं सॉरी, ये पैसे 65, 65/65, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 65। अब देखो तो क्या करना, अब a का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, a का वैल्यू है 8 × 5 = 13, 5 रखेंगे तो 13 × 5 = 65, a अपने पास 5 देंगे तो बात बन जाएगी, चूंकि 13 हो जाएगा, 13 और यहाँ 65 है, तो 13 × 5 = 65, तो यहाँ आपके पास बन जाएगा नेचुरल नंबर, चूंकि a भी आपका नेचुरल नंबर है। तो ये अपने पास a1 हो गया 5, a1 जब 5 हो गया तो b1 कितना हो गया, तो b1 अपने पास हो जाएगा 8 माइनस कितना, ये हो गया 8 × 5 = 13, 13 × 5 = 65, 5, ये हो गया अपने पास 5, सही है ना, ये बन गया 3, b हो गया 3। नेक्स्ट फिर से देखिएगा, हमने b की बात कहा 8, हमने कहा 8 को a को रखेंगे 5, ये 5 रखेंगे तो 8 × 5 = 13, तो 13 × 5 = 65, 5 बचेगा, 8 - 5 3 हो गया, बिल्कुल सही है, तो ये सही आपके पास था। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब a का वैल्यू क्या देंगे, a2 उसको लिखेंगे, a2 क्या लिखेंगे, 65 बनाने के लिए मुझे 57 लिखना पड़ेगा, 57, 8, 9, 10, सही है 57, a हो गया आपका 57, 57 देंगे तो आपके पास कैंसिल हो गया, तो b हो गया आपके पास 7, तो b अपने पास हो गया, b2 हो गया आपका 7, ये आंसर हो गया, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं आएगा। अब रख के चेक करेंगे, सही है ना, तो 2 ही फैक्टर बनेगा आपके पास। अब इसको जोड़ दो आप, अब आपको क्या चाहिए, सबका सम चाहिए, तो ये कितना हो गया, देखो तो ये हो गया आपका 7, यहाँ हो गया 10 हो गया, 10 + 60 70 77, आंसर हो गया आपका 77, ये आंसर हो गया। 7 × 10 50, ये कितना हुआ 50, नो 77 नहीं हुआ, सॉरी 77 नहीं हुआ। अब देखिए कितना हुआ, 7 × 10 हो गया, 10 + क्या हो गया भाई
7 5 12, 5 6 दिस वन, ये हो गया 72, 60 70, ये हो गया 72, ये आपके आंसर्स हो गए। सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन आप फिर भी चेक किया करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन शानदार आना शुरू हो गया, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल आपका चेंज होता जाएगा, क्वेश्चन शानदार आना शुरू हो गया। अब देखो तो क्वेश्चन क्या है, x1 x2 x3 x4 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, इसका रूट्स की बात कर रहा है, तो इसको पूरा निकाल लो आप। इसको निकालेंगे समेशन ऑफ एक्स आई, ये क्या है, ये अपने पास है माइनस कैंसिल हो गया, माइनस में साइन 2b, समेशन ऑफ x1 x2 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, तो माइनस सी वाई ए, ये हो गया cos 2b माइनस बी वाई ए सी वाई ए। ओके, सम प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स x1 x2 x3 माइनस बी वाई ए सी वाई ए माइनस डी वाई ए, माइनस सही है, पहले से माइनस है तो प्लस हो गया cos b, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 x3 x4। अब क्या करना, माइनस प्लस माइनस प्लस, आखिरी में प्लस, आखिरी में पहले से माइनस है, तो ये हो गया आपका माइनस में साइन बी। अब कुछ नहीं करने का, अब आप पास देखो क्या बोल रहा है, अब अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन है, तो इस भाई का इसका समेशन वैल्यू मैं लिखना चाहता हूं। यहां से इसका समेशन मैं यहां लिखता हूं, दिस इक्वल्स टू समेशन में समेशन ऑफ x1, ऐसे लिखते हैं 10 में, ऐसे ऐसे चलते हैं 10 में, यहां लिखा 1, यहां लिखा सम ऑफ x2, नीचे ये समेशन ऑफ x1 x2, यहां आ गया समेशन ऑफ x1 x2 x3 प्लस x1 x2 x3 x4 दिस वन, ऐसे आया। अब देखो तो क्या हो गया, अब इसका वैल्यू देखो क्या आया, अब अपने पास आ गया tan इनवर्स x1 का समेशन कहाँ है, ये हो गया साइन 2 बीटा, साइन 2b, बीटा है, बी है, बी है, प्रोडक्ट्स में कहाँ है, ये अपने पास cos b है बच्चे, ये अपने पास है cos b, यहां से 1 माइनस x1 x2 क्या है, cos b, cos 2b, ये हो गया cos 2b प्लस x1 x2 x3 x4, x1 x2 x3 x4 क्या है, माइनस साइन b है, तो ये माइनस में आ गया, ये हो गया लास्ट में माइनस में साइन b। अब देखिए क्या बना, ऊपर में साइन b cos b कॉमन लेंगे, ऊपर में साइन b cos b कॉमन लेंगे, तो ऊपर cos b कॉमन आ गया, cos b कॉमन आ गया, देखो तो cos b कॉमन आ गया, तो ये बन गया 2 साइन b माइनस 1, सही है ना, 2 साइन b cos b दिस, सही है। नीचे इसको ठीक करोगे, इसको ठीक करोगे, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया भाई साहब 2 साइन स्क्वायर b, तो यहां से साइन b कॉमन लो, यहां से साइन b कॉमन लोगे, 2 साइन b माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, बच गया आपके पास, देखिए क्या बच गया अपने पास कोट b, ये हो गया अपने पास tan इनवर्स tan पावर 2 माइनस b, ये आंसर बचा, ये आंसर हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। देखो आंसर क्या है, ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ये आंसर हो गया, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 11 में क्या है आपके पास, इसी क्वेश्चन का भाई है, इसी क्वेश्चन का भाई है, देखिएगा फिर से वही कंडीशन अपने पास आ गया, फिर से सेम कंडीशन। अब आपके पास x1 x2 x3 4 नॉन जीरो नंबर्स है, सेटिस्फाइंग दिस, तो अपने पास क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मीन्स का मैंने ले लिया आपका tan इनवर्स a बाई एक्स, इससे अल्फा मान लिया, तो ये हो जाएगा a बाई एक्स हो गया tan अल्फा, b बाई एक्स हो गया tan बीटा, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलते चलेंगे। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, अब यहाँ से कंडीशन चाहिए, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स दिस वन। अब सब में अपॉन x का फॉर्म है, तो परेशानी आपको नहीं हो, तो हमने क्या लिखा, इसी को लिख दिया tan इनवर्स में, ये हो गया हमारे पास अल्फा, a बाई एक्स को लिखा tan अल्फा, सॉरी tan अल्फा, तो यहाँ हो गया 1, ये समेशन ऑफ tan अल्फा माइनस समेशन ऑफ tan अल्फा tan बीटा माइनस समेशन ऑफ tan अल्फा tan बीटा, कहाँ तक है tan गामा, यहाँ प्लस में tan अल्फा tan बीटा tan गामा tan डेल्टा, ये कंडीशन अपने पास आ गया, सही है, ऐसे आया। अब देखो तो ये अपने पास पाई बाय 2 है,
ये पावर 2 है भाई साहब, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस वन, ये पावर 2 है, इट मीन्स क्या हुआ, दिस पार्ट शुड बी 0, तभी होगा इन्फानाइट, है ना, tan पावर 2 इन्फानाइट होता है, ये हो गया 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, दिस वन प्लस tan अल्फा tan बीटा tan गामा tan दिस इक्वल्स टू ये 0। अब इसका वैल्यू दे दीजिए आप, tan अल्फा कहाँ हो तुम, tan अल्फा हो गया a बाई एक्स, इसको ठीक करो, ए बी सी डी अपॉन x4 माइनस दो का सम, तो ये अपने पास क्या हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और समेशन ऑफ ए बी आ गया, ये बिल्कुल सही है, और प्लस में 1 आ गया, ये हो गया 0, दिस वन। अब इसको ठीक करेंगे आप, इससे ठीक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x4 माइनस समेशन ऑफ ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 0। अब यहाँ से देखिए आपके पास अब तो सारा कंडीशन ही आ गया, अब x में पावर, x में बाइक्वाड्रेटिक आ गया, अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो ऑप्शन आ गया दिस, ऑप्शन आ गया दिस, ऑप्शन आ गया दिस। अब चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। अब ये सम ऑफ फ्रूट्स की बात कर रहा है, तो सम ऑफ फ्रूट्स देखो तो क्या आ गया, सम ऑफ फ्रूट्स 0 है, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, यहाँ 0 होना चाहिए था, ये तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद बात करोगे 1 बाई x1 की बात करोगे, तो यहाँ से निकाल लो 1 बाई x1, 1 बाई x2, 1 बाई x3, 1 बाई x4, इसकी बात करेंगे, फर्स्ट की बात करेंगे, तो क्या हो गया भाई, समेशन ऑफ x1 x2 x3, 3 आया, नीचे आ गया x1 x2 x3 x4। तो देखो तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारे पास है, कुछ है क्या प्रोडक्ट में देखोगे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देखिएगा, सम ऑफ 1 रूट्स हमारे पास क्या है 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स समेशन ऑफ अल्फा बीटा है, ए बी है माइनस में, अब सम ऑफ 3 रूट्स 0 है, तो ये पार्ट आपका 0 है, तो ये पार्ट हो गया 0, सो आंसर इज 0। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे तो ये अपने पास आ गया ABCD, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आइए उसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बट ये क्वेश्चन आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा या शायद इजी लगता होगा, बट ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये आपको आसानी से नहीं बनेगा, तब तक नहीं बनेगा जब तक कि पहले से बना हुआ नहीं है। अब देखो क्या करने का, x1 x2 x3 बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, देन द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन दिस, इसके रूट्स की बात बोल रहा है, पूछ रहा है कि क्या होगा, तो मैं अलग से लिखता हूं, यहाँ से रूट्स की बात करूंगा मैं, यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 की बात किया, तो देखो तो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 6। मैं यहाँ लिखता हूँ अरिथमेटिक मीन, जरा देखो तो अरिथमेटिक मीन क्या हो गया भाई, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो ये हो गया आपका 2। जरा देखेंगे इसी का ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स की बात करेंगे, x1 x2 x3 की बात करेंगे, दिस पावर 1/3 दिस वन, तो x1 x2 x3 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, तो देखो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए, ठीक है ना, तो यहाँ से अपने पास हो गया p कहाँ से लाएंगे भाई साहब, ओ नो, दिस, हाँ x1 x2 x3 x1 x2 x3 सम ऑफ रूट्स तो हमारे पास आ गया, दिस 6 आ गया, बिल्कुल ठीक है, माइनस में उसके बाद दिस आ गया, फिर से अपने पास माइनस आ गया, तो माइनस में प्लस हो गया, ये हो गया 2p हो गया, 2p हो गया हमारे पास, तो 2p हमारे पास है, वहाँ 8 है, p हमारे पास 3, ये शायद ये अपने पास यहाँ 8 होना चाहिए था, यहाँ पे 8 है, 8 है नहीं 16 है, 1 बाई एक्स, तो ठीक है, इसकी बात करते हैं, जरा देखें हार्मोनिक मीन। अब जरा देखें हार्मोनिक मीन क्या है भाई, तो हार्मोनिक मीन देखते हैं, ये हो गया 3/1 बाई एक्स, 1 बाई x2 1 बाई x3, राइट। अब देखो तो क्या हो गया, ऊपर हो गया 3x1 x2 x3 बाई समेशन ऑफ x1 x2, गुड। अब देखिए तो क्या हुआ, x1 x2 x3 कुछ है क्या, x1 x2 x3 ये हमारे पास बन गया 2p, x1 x2 x3 क्या बना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स,
माइनस बी बाई ए, सी बाई ए माइनस डी बाई ए, ये हो गया 2p, ये अपने पास हो गया 2p। वेरी गुड। सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, ये हो गया आपके पास 3p। वाओ, ये हो गया अपने पास 3p, तो p कैंसिल, 3 कैंसिल, ये बन गया 2, ये बन गया 2। वेरी गुड। इसका जरूरत नहीं पड़ा, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ी। तो देखो, तो एम बराबर एच एम आ गया। क्या आ गया? एम एच एम बराबर हो गया। तो हेयर लिखते क्या है? अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। इट मीन्स क्या हुआ? रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यूज आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, इक्वल हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर कहां तक है? दिस है, ये बराबर हो गया 2 ईच। ठीक है ना, सबका वैल्यू हो गया 2 2 2, तभी ये 6 हो गया, ये हो गया दिस। अब यहाँ ठीक करोगे, अब इसका वैल्यू लिखोगे तो 1/2 कितना हो गया? ये हो गया प्लस 1, ये 1/2 ये भी हो गया 1, और ये भी हो गया 1। तो देखिए, तो साइन वर्स दिस कितना हुआ? साइन वर्स 1 कितना? ये पावर 2, ये कितना भाई? ये हो गया 0, और माइनस में कितना? ये हो गया पावर 4। आंसर अपने पास हो गया पावर 4, ये आंसर हो गया पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। सबसे शानदार क्वेश्चन था अब तक का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन अपने पास आ गया। देखिएगा, क्वेश्चन है x1 x2 x3 x4 आर पॉजिटिव रूट्स ऑफ द क्वेश्चन दिस, और इसका वैल्यू चाहिए भाई साहब, इसका वैल्यू चाहिए, क्या होगा? कुछ नहीं करने का। अब देखते क्या है, इसकी बात करेंगे। तो यहां से मैं लिखता हूं सम ऑफ रूट्स। क्या है बताओ? ये हो गया माइनस बी बाई ए, ये हो गया 8, और सम ऑफ, यहां लिखता हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करूं मैं। आइए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करूं, या चेक करूं मैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में। x1 x2 x3 x4, ये क्या हो गया? तो ये हो गया अपने पास माइनस बी बाई ए, सी बाई ए माइनस डी बाई ए, और माइनस में माइनस प्लस प्लस में, ये हो गया 16। अब एक काम करो, अब यहां देखो तो रूट्स कितने हैं? 4 रूट्स है भाई साहब। इसको मैं लिखता हूं अरिथमेटिक मीन ऑफ x1 x2 x3 x4 इक्वल्स टू कितना? ये हो गया 2। सही है ना? उसका अरिथमेटिक मीन की बात करोगे तो 2 हो गया। यहां से आ जाओ, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, मीन्स क्या हुआ? x1 x2 x3 x4 का पावर 1/4, ये हो गया 16 का पावर 1/4, और ये हो गया प्लस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम बराबर जी एम, एम बराबर जी एम। दिस मीन्स क्या हुआ? x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू x4 इक्वल्स टू 2, हर वैल्यू 2 होगा। सही है ना? क्वेश्चन सही था। अब क्या करोगे? अब यहां लिखोगे tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 4 टाइम tan इनवर्स 2। आपका ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ऑप्शन हो गया 4 टाइम tan इनवर्स 2। इट्स योर आंसर माय डियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोलता है। आइए क्वेश्चन 14, अब देखिए क्वेश्चन 14 में क्या है। क्वेश्चन 14 में अब देखो क्या बन रहा है। अब ये कंडीशन है, पर इसको ब्रेक करो। इसे ब्रेक करोगे तो इसे खोलोगे तो ये अपने पास आता है कितना? ये अपने पास आता है भाई आर क्यूब है ना? तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म, इसका स्क्वायर उड़ा दो इससे, और 2 भी यहां से उड़ जाएगा, ये 2 भी यहां से उड़ जाएगा। तो ये बनेगा अपने पास कोट इनवर्स 1 प्लस n प्लस 1, राइट? ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/1 प्लस n प्लस 1 इंटू n, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n 1 प्लस n प्लस 1 माइनस इंटू n, दिस वन। अब कुछ नहीं करने का। अब देखो तो कहां से कहां तक है। ये अपने पास दिया हुआ है, कोट इनवर्स में दिया हुआ था, तो उसको हमने tan में चेंज किया। अब इसका वैल्यू लिखेगा, समेशन में वैल्यू लिखेगा 1 से इनफाइनाइट, तो ये शायद पावर 2 आने वाला होगा। फिर भी देखते हैं कि क्या आ रहा है।
ये अपने पास पावर 2 है तो 2, अपने पास पावर 2 है तो हो गया 2। देखिए क्या आया, इसको लिखोगे, ठीक करोगे, इसका समेशन, तो tan इनवर्स कितना भाई साहब, n+1 माइनस tan इनवर्स n, सही है ना। अब उसमें समेशन लगा लो, इसमें समेशन लगा लो, k का वैल्यू 1 2, यहाँ से कहाँ गया, पहले n गया, अपने पास k चाहिए था, k कहाँ से आ गया भाई साहब, वहाँ पे n है और यहाँ भी n हमारे पास है, k 1 से इन्फानाइट है। चलो हाँ कोई मिसिंग है कुछ, चलिए इसको पहले ठीक कर दें, कोई बात नहीं है। ये अपने पास इन्फानाइट है, ये अपने पास इन्फानाइट है, तो यहाँ से समेशन लगा दिया, यहाँ समेशन लगा दिया, यहाँ समेशन लगा दिया, तो ये अपने पास हो गया tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। अब यहाँ से गौर से देखोगे, अब देखो गौर से देखोगे, ऐसे ये पार्ट ऐसे कैंसिल, ऐसे से कैंसिल, आखिरी बचेगा क्या, आखिरी बचेगा यहाँ से सीधे बचेगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1, और चूंकि इनफाइनाइट है तो पावर 2 ये बनेगा π/4, ये बन गया π/4। अब इसका टोटल वैल्यू लिखोगे, इस टोटल का वैल्यू हमने लिख दिया क्या, इस टोटल का वैल्यू लिख देंगे π/4, यहां से इसका वैल्यू आ गया π/4, ये कैंसिल, तो ये अपने पास क्या हो गया, अब यहां से ठीक करोगे, 3 इंटू समेशन ऑफ 1/4 का पावर n, वाह, 1/4 का पावर n, तो ये हो गया 1 से लेकर के, तो 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इसका समेशन वैल्यू हो गया, इसका समेशन वैल्यू हो गया। इसको हटा दीजिएगा, ये नहीं है ओ भाई, दिस वन, तो ये हो गया 3 इंटू, जरा ऐसे ठीक करें अपन, तो ये 1/4 अपॉन इनफाइनाइट जीपी है, a/1 माइनस r, तो 1/4, तो ये हो गया आपका 3/4, 4 कैंसिल, तो 1/3 हो गया, ये बन गया 1/3, कैंसिल होके आंसर हो गया 1, और यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया भाई, दिस वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस वन मोर, एक या दो क्वेश्चन और होगा, देखिएगा। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटे, मजा आएगा आपको 15 में। कुछ नहीं करने का, अपन लिमिट लगाएंगे बाद में। यहाँ लिखूंगा मैं समेशन में tan इनवर्स, ऊपर लिखा 2r, ठीक है, ये हो गया r4 माइनस r स्क्वायर प्लस 1, तो 2r अपॉन r4 माइनस r स्क्वायर प्लस 1। इसको और ठीक कीजिएगा, इससे और ठीक कीजिएगा, तो समेशन में tan इनवर्स ये हो गया 1 प्लस r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर माइनस 1, सही है क्या, सही है, नहीं ठीक नहीं है, इसको और ठीक करो, इसको और ठीक करो। अब यहां से लिखोगे क्या, यहां से लिखोगे क्या, r स्क्वायर माइनस 1 r स्क्वायर प्लस 1, दिस वन, देखो तो सही है, r4 माइनस, ये भी सही नहीं हुआ, इसको भी और ठीक करें आप, ये अपने पास हो गया 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r, अब सही हो गया, देखो तो r4 माइनस r स्क्वायर बिल्कुल सही हो गया। ऊपर अपने पास चाहिए क्या, ऊपर चाहिए अपने पास r स्क्वायर प्लस r एंड r स्क्वायर माइनस r, दिस वन। अब इसको फिर ठीक करें आप, ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस, ये हो गया r इंटू r प्लस 1, r इंटू r माइनस 1, r इंटू r प्लस 1, r इंटू r माइनस 1, दिस वन। इसे ठीक करेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स r इंटू r प्लस 1, अब माइनस में tan इनवर्स r इंटू r माइनस 1, और इसके बाद का काम आपका है, इसके बाद का काम आपका है, प्रोसेस कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, ये अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वाह, अब फिर से सेम कंडीशन में अपने पास है, ये अपने पास क्या है, n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है 2n का, तो ये हमारे पास 2n है, तो यहाँ n से दिस से इसका वैल्यू क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1/2, तो ये 2 कैंसिल, ये बन जाएगा हमारे पास दिस वन, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया, ये हो गया n इंटू n प्लस 1, और ये अपने पास हो गया n प्लस 1 माइनस n। इस टोटल को उठा करके यहाँ से लाइएगा तो ये अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स कितना भाई, n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब इसका समेशन चाहिए, समेशन चाहिए 1 से लेकर कहाँ तक, 2018 तक। अब इसका ठीक करोगे तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन। tan इनवर्स कितना भाई साहब, कितना हो गया 2019 माइनस tan इनवर्स 2018, सही है ना। अब देखो तो क्या करना, अब क्या करो, इससे कैंसिल ये, इससे कैंसिल ये, इससे कैंसिल ये, इससे कैंसिल ये, अब कुछ नहीं करने का। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से बचेगा एक लास्ट वाला ये, अब ये बचेगा हमारे पास कितना, अब हमारे पास बचेगा tan ऑफ दिस, इसका वैल्यू बचेगा tan इनवर्स 2019 माइनस tan इनवर्स 1, तो ये अपने पास हो गया tan ऑफ tan इनवर्स 2018 बाई 1 प्लस 2000 कितना 19, ये कैंसिल, ऊपर हो गया 2018 बाई 2020, वाह 2020 भी आ गया, तो ये हो गया 1009 बाई 1010। कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में 2020 भी आ गया, 2018 भी आ गया भाई। तो देखिए 2020 क्वेश्चन में आ गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर IIT में। तो आंसर आपका क्या आ गया, 1009 बाई 1010, ये आपका आंसर हो गया। ओके माय डियर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहाँ है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 17 नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन देखिए मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट देखो क्या करने का, यहाँ से फिर से पैरेंडम नंबर आ गया, इस 4 के अलोंग, जैसे पहले वैसे बाद में 3 to 1, बट इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली मैं देख रहा हूँ यहाँ सारे पावर जो है वो ऑड हैं, तो यहाँ देखोगे जो वैल्यू इसका आने वाला है, इसको मान लो t मान लो, ये t मान लोगे तो ये वैल्यू हर हाल में -t आ गया, सही है ना। जब रख के देखोगे साइन इनवर्स sin t sin 8, तो देखो क्या आ गया अपने पास, क्या आ गया भाई, अपने पास ये आ गया पाई 2 पाई, नीचे नहीं भाई सब ध्यान दीजिएगा इसको, ये उफ, थ्री पाई, सही है ना। क्या चाहिए भाई साहब, 8 चाहिए, 8 कहाँ गया, 8 अपने पास हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया अपने पास 2 3, तो ये अपने पास हो गया π/2, 5π/2, 5π/2, 5π/2 कितना, π/2 होता है 1.5, तो ये हो गया बच्चे 1.5, 75, 8 से थोड़ा सा कम है भी, 8 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, ये 8 आ गया, 1 से आ गया 8 यहाँ पे आ गया, मीन्स क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 पाई माइनस 8, ये हो गया। क्यों भाई साहब, ये अपने पास हो गया x, तो वो हो गया आपका 3 पाई माइनस x, सही है ना। इसका वैल्यू हो गया 3 पाई माइनस दिस, ये वैल्यू हो गया 3 पाई माइनस 8, 0x0 बाई 3 पाई बाई दिस, सही है। तो ये अपने पास t हुआ, t क्या हो गया 3 पाई माइनस 8, ये क्या हो गया -t, इसको -t हटाओ, इसका वैल्यू लिख दो, माइनस में ये हो गया 8 माइनस 3 पाई, ये हो गया -t, कुछ नहीं करने का, तो फंक्शन ऑफ
टी अ फंक्शन ऑफ माइनस टी, ये ऐड करेंगे एक्स पावर 11, एक्स पावर 11, एक्स 2x पावर 9, 3x पावर 7, 4x पावर 5, 3x क्यूब, 2x प्लस 1। अगेन यहाँ करोगे तो माइनस में सेम, माइनस में सेम, सेम 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 सेम, ठीक है ना, सब माइनस में, और आखिरी में बचेगा प्लस 1। तो देखो ऐड करोगे तो ये कैंसिल 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 कैंसिल, बचेगा क्या, ट्वाइस बचेगा। तो ये अपने पास क्या हुआ, फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ माइनस टी, ये बनेगा 2। अब देखो तो फंक्शन ऑफ टी हमारे पास क्या है, अल्फा है, ये अल्फा है, और ये कितना है, फंक्शन ऑफ माइनस टी कितना है भाई साहब, ये हमारे पास लेमडा माइनस अल्फा है, ये 2 हो गया, तो लेमडा अपने पास आ गया 2। ये आपके ऑप्शंस हो गए, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका तरीका हो गया। एंड फाइनली द वन वर्ड टू ऑल ऑफ यू माय डियर, फाइनली द वन वर्ड टू ऑल ऑफ यू, कि आपके पास अब देखिए क्या है, अब यहाँ से अपन आ गए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडवांस एग्जामिनेशन 2020 माय डियर, आपके लिए विशेष शुभकामना, खूब अच्छी तैयारी करें आप। तो मैं बार बार आपसे ही कहूँगा, रोज करो प्रयास, रोज करो प्रयास, आपको मौका दे रहा अभ्यास, रोज करो अभ्यास, आपको मौका दे रहा अभ्यास। ये इस बातों से, इसी शुभकामनाओं के साथ, ओके, थैंक यू माय डियर, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।